नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास फिफ्थ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं साइंस के होंगे। 20 एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करेंगे। और चैप्टर 1 है क्लास फिफ्थ का, ये हमारा नया प्लेलिस्ट बनेगी। आज से हम लोग ये क्लास फिफ्थ को भी इंक्लूड करने जा रहे हैं। और चैप्टर 1 का जो नाम है वो क्या है, प्लांट्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हर एक क्वेश्चन को हम लोग समझाने की भी कोशिश करेंगे, मतलब सिर्फ आंसर ही नहीं बताएंगे, समझाने की भी कोशिश करेंगे कि उसका आंसर अगर ये है तो क्यों है। ठीक है। तो सबसे पहला जो पार्ट दिया गया है इसमें बोला गया ए मार्बल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये मार्बल रॉक वाला नहीं है। रॉक वाला जो मार्बल होता है उसकी स्पेलिंग होती है MARBLE। यहाँ पर ए मार्बल है। अब इस ए मार्बल को कहते क्या है, तो इसका एक और नाम है कसकटा। ठीक है, क्या नाम है इसका? इसका नाम होता है कसकटा, भी इसको कहा जाता है। अब कसकटा जो है वो किसका एग्जाम्पल है, तो ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है? पैरासिटिक। ठीक है, तो ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? एक पैरासाइट का एग्जाम्पल हो जाएगा। मतलब इट फॉलोज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। ठीक है। ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो अपने प्लांट खुद ही प्रिपेयर करते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स हैं उनको ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। सेप्रोट्रॉफ क्या होते हैं? सेप्रोट्रॉफ वो होते हैं जो डेड एंड डीकेइंग प्लांट और एनिमल पे फीड करते हैं। और होस्ट क्या होते हैं? जैसे जो भी पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं वो किसी ना किसी होस्ट पे फीड करते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? होस्ट कहा जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से जो ए मार्बल है वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी अ पैरासिटिक मोड ऑफ, दैट विल फॉलो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट। अब देखिए, ऐसे प्लांट जो ट्रैप करते हैं और जो फीड करते हैं किस पे? इंसेक्ट पे जो फीड करते हैं, उन प्लांट्स को क्या कहा जाता है? तो दे आर कॉल्ड पिक्चर प्लांट। ठीक है, मतलब उनमें से एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है। ठीक है, पिक्चर प्लांट जो है दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस अबव स्टेटमेंट। मतलब वो पिक्चर प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो ट्रैप करता है किसको? इंसेक्ट को, और फीड भी करता है किस पे? इंसेक्ट पे। कसकटा होना चाहिए, गलत है। ठीक है, चाइना रोज भी गलत है, रोज भी गलत है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया? विच पार्ट ऑफ प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फ्रॉम फॉर फोटोसिंथेसिस। देखिए, बोला क्या गया है कि प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? लेता है। किस प्रोसेस के लिए? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। फर्स्ट ऑप्शन दिया है रूट हेयर, सेकंड ऑप्शन दिया है स्टोमेटा, थर्ड ऑप्शन दिया है लीफ वेन्स, और फोर्थ दिया है सेपल्स। तो देखिए, इसमें जो मेन फंक्शन है वो किसका है? स्टोमेटा का मेन फंक्शन होता है। स्टोमेटा क्या होता है? अपने लीफ देखी होगी, लीफ में बहुत छोटी छोटे से पोर्स होते हैं। बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, दिखते नहीं है, माइक्रोस्कोप से अगर आप देखेंगे तो आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, तो इनसे क्या होता है? जो ऑक्सीजन होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की मेनली बात करी जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर एंटर करती है और ऑक्सीजन इनसे बाहर भी निकलती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एंटर कर रही है वो किसके थ्रू एंटर कर रही है? स्टोमेटा के। और यही कार्बन डाइऑक्साइड जाके फिर फोटोसिंथेसिस में अपना रोल प्ले करती है। वही चीज़ यहाँ पर पूछी गई थी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किससे एंटर करेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड याद रखिएगा, प्लांट्स के किससे एंटर करती है? स्टोमेटा से एंटर करती है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर डैश। तो किससे ये एंटर करती है? फिर से वही देखिए, क्वेश्चन पूछा गया लेकिन ऑप्शंस बदल दिए गए हैं। रूट्स गलत है, स्टेम भी गलत है, फ्लावर्स भी गलत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टोमेटा तो होगा ही होगा, लेकिन स्टोमेटा नहीं दिया है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? लीव्स हो जाएगा। तो स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। और इसी स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो प्लांट के अंदर चला आता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया? ह्यूमन बींग्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज। अब ह्यूमन बींग को आप किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं? क्या ह्यूमन बींग हेट्रोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ है, पैरासिटिक है, या सेप्रोट्रॉफ है? तो पहले एक एक करके समझ लेते हैं। ऑटोट्रॉफ क्या होता है? जो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं उनको ऑटोट्रॉफ कहा जाता है, जैसे ग्रीन प्लांट्स हैं। पैरासाइट्स कौन होते हैं? जो होस्ट पे फीड करते हैं। ठीक है, जो होस्ट पे फीड करेंगे, जैसे कसकटा भी हम लोग ने देखा था, तो वो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है। सेप्रोट्रॉफ कौन होते हैं? जो डेड एंड डीकिंग प्लांट्स और एनिमल्स पे फीड करते हैं, जैसे बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया एक तरीके का क्या हो जाएगा? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करेगा। तो ह्यूमन बींग क्या है? ह्यूमन बींग है हेट्रोट्रॉफ। अब हेट्रोट्रॉफ है कौन? हेट्रोट्रॉफ वो होते हैं जो प्लांट्स पे फीड करते हैं। ठीक है, जो मेनली प्लांट्स पे फीड करते हैं उनको क्या कहता है? हेट्रोट्रॉफ कहते हैं। जैसे ह्यूमन बींग है, ठीक है, एनिमल्स हैं, वो सबके सब क्या हैं? ज़्यादातर जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफ होते हैं। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉफ जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, वो जो दूसरों पे फीड करते हैं, दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स इज कॉल्ड। तो देखिए, फूड का मतलब आप ये मत समझिएगा खाना है ये। फूड का मतलब क्या होता है? एक तरीके से ग्लूकोज होता है। फूड का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज होता है। तो प्लांट क्या करती है? प्लांट में ग्लूकोज बनता है,
और जिस प्रोसेस से ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, ग्लूकोज भी आप कह सकते हैं, इसको कार्बोहाइड्रेट्स भी कह सकते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स भी कह सकते हैं। तो जिस प्रोसेस से फूड या कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनता है प्लांट्स में, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो उसको ग्लाइकोलिसिस नहीं कहा जाता, उसको क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अच्छा, दो बातें और याद रखिएगा कि फोटोसिंथेसिस में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, पहला कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाटर इंपॉर्टेंट है, तीसरा सनलाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, याद रखिएगा। सूरज की किरणें जब मिलेंगी तभी फोटोसिंथेसिस होगा, वरना नहीं होगा। और इन तीनों के साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो रिक्वायर्ड होती है, वो क्या है? क्लोरोफिल होता है। ठीक है, क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। इसीलिए कहा गया है जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है वही फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, और कोई परफॉर्म नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। विच पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड फूड फैक्ट्री? अब फूड फैक्ट्री का मतलब एक तरीके से यही है कि कौन ग्लूकोज को प्रिपेयर करता है या कौन कार्बोहाइड्रेट्स को प्रिपेयर करने में मदद करता है। तो फूड फैक्ट्री से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, फ्रूट्स नहीं। फ्रूट जो होते हैं वो फूड फैक्ट्री नहीं होते, सीड्स भी नहीं होते, लीव्स होती हैं। तो इसमें सी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। क्योंकि क्यों लीव्स होती हैं? क्योंकि लीव्स में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल अगर है तो यहीं पे ही क्या होगा? फूड प्रिपेयर होगा। ठीक है, फूड प्रिपेयर होगा मतलब यहाँ से ही कार्बोहाइड्रेट्स प्रिपेयर होगी। तो कार्बोहाइड्रेट्स का प्रिपरेशन कहाँ होता है? लीव्स में होता है। अगर पूछा जाए लीव्स में क्यों होता है, क्योंकि आप कहेंगे लीव्स में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, विच इज कॉल्ड क्लोरोफिल। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8th क्वेश्चन में कहा गया टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। ये वन नहीं होगा, ऑन होगा। टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स थ्रू विच गैसियस एक्सचेंज अकर्स। तो देखिए गैसियस एक्सचेंज होता है, किससे होता है? जो टाइनी छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट हैं किस पे? लीव्स पे। तो अभी हमने बताया था जो लीव्स होती हैं, ठीक है, जो लीव्स होती हैं इनमें छोटे छोटे से, बहुत छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जो दिखते नहीं है। नेकेड आइज से आप देखने की कोशिश करेंगे तो नहीं दिखेंगे, आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो जरूर दिख जाएंगे। तो इन पोर्स को कहते क्या है? तो इन पोर्स को गार्ड सेल नहीं कहते, फूड होल्स भी नहीं कहते, गैस होल्स भी नहीं कहते, इनको क्या कहा जाता है? स्टोमेटा कहा जाता है। याद रखिएगा, दे आर कॉल्ड स्टोमेटा। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें कहा गया है सेलेक्ट द राइट मैच। आपको बताना है, मैच द कॉलम करना है। सबसे पहला ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ कौन होगा? तो जो एल्गे होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ होते हैं। एल्गे मतलब आपने देखा होगा काई, अक्सर पानी जब जहाँ होता है तो हरी हरी कलर की आपको काई दिखाई पड़ जाएगी। तो उसमें क्या होता है? उसमें खुद से ही न्यूट्रिशन होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, मतलब दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। हेट्रोट्रॉफ में कौन आ जाएगा? ह्यूमन बींग आ जाएंगे। और पैरासिटिक में कौन आ जाएगा? कसकटा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या कहा गया है? ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स इज कॉल्ड। तो हरे कलर का जो पिगमेंट होता है, पिगमेंट मतलब आप कह सकते हैं स्टेन होती है, कलर होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो लीव में प्रेजेंट होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हीमोग्लोबिन नहीं कहते। हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, और हीमोग्लोबिन का काम ये होता है कि ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, या ये कह सकते हैं ऑक्सीजन को पकड़ के रखता है ब्लड में। ठीक है, ये ब्लड को रेड कर देता है। ठीक है, ऑक्सीजन को मेनली क्या करता है? कैच करता है। नेक्स्ट, ग्लोबुलिन भी गलत है, एल्ब्यूमिन भी गलत है। इसका जो सही आंसर है वो क्या है? क्लोरोफिल है। तो ग्रीन पिगमेंट जो होता है लीव्स में, उसको क्या कहता है? दिस इज कॉल्ड क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 11th पे आते हैं। 11th क्वेश्चन में कहा गया ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स। अब देखिए फोटोसिंथेसिस के समय क्या होता है कि जो प्लांट होते हैं ऑक्सीजन जो है ये रिलीज करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? इनटेक करते हैं। तो याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है पेड़ों में, और ऑक्सीजन क्या होती है? रिलीज होती है। तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। दैट इज प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ठीक है, और ये कब होता है? तो ये डे टाइम में होगा। और क्यों डे टाइम में होगा? तो याद रखिएगा क्योंकि डे टाइम में सनलाइट की प्रेजेंस होती है, इसी वजह से फोटोसिंथेसिस हमेशा डे टाइम में होता है। नाम से भी आप देख सकते हैं फोटो मीन्स इट इज रिलेटेड टू लाइट। नेक्स्ट पे आते हैं 12th क्वेश्चन। द रॉ मटेरियल फॉर दी फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है? जो सबसे पहली चीज़ है जो रिक्वायर्ड होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो क्या क्या है? तो अभी हमने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायरमेंट होती है, और साथ ही साथ वाटर। ये दो चीज़ें होती हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। और अगर आपसे पूछा जाए प्रोडक्ट क्या क्या फॉर्म होता है, तो प्रोडक्ट में आप कहेंगे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, और साथ ही साथ ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट में। ठीक है, वाटर भी फॉर्म होती है लेकिन उसको हम लोग नहीं कंसिडर करते। एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो एंड प्रोडक्ट जो होंगे फोटोसिंथेसिस के वो क्या होंगे आपको बताना है। तो देखिए जो एंड प्रोडक्ट्स फोटोसिंथेसिस के होंगे उसमें कार्बोहाइड्रेट्स तो आएगा ही आएगा, मतलब ग्लूकोज है, ऑक्सीजन भी होगा, और साथ ही साथ वाटर वेपर्स भी
होते हैं। तो तीनों के तीनों आप इसमें लिखेंगे। सिर्फ अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। इसमें तीनों ऑप्शन सही होंगे, मतलब तीनों चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी फॉर्म होता है, ऑक्सीजन भी फॉर्म होता है और साथ ही साथ वाटर का भी फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर डी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। इसमें कहा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासाइट। तो आपसे पूछा गया पैरासाइट इसमें से कौन है, तो लाइकन नहीं है। ठीक है, लाइकन में याद रखिएगा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है इसमें। ठीक है, और किसके किसके बीच में होता है, तो लाइकन में याद रखिएगा फंगस। ठीक है, और साथ ही साथ किसमें, एल्गे में। ठीक है, तो फंगस और एल्गे में क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। लेकिन अभी फिलहाल आपको इतना नहीं पढ़ना, क्लास 5 11 पे इतना नहीं दिया जाएगा। आपसे पूछा गया पैरासाइट इनमें से कौन है, तो कसकटा आपको पता होगा, ये एक पैरासाइट है। पिचर प्लांट क्या है, तो ये एक इंसेक्टिवोर है। राइजोबियम क्या होता है, राइजोबियम नाइट्रोजन को कैच करता है, ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, मेनली सॉइल में होता है और इससे क्या होता है, फर्टिलिटी बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू सैप्रोट्रॉफ। अब सैप्रोट्रॉफ इनमें बताना है कौन सा सैप्रोट्रॉफ होगा। सैप्रोट्रॉफ अभी हमने आपको बताया था। सैप्रोट्रॉफ का काम ये होता है कि ये डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एनिमल्स पे फीड करते हैं। मतलब अगर कोई भी ऐसा प्लांट है जो जिसकी डेथ हो गई है, कोई एनिमल ऐसा है जिसकी डेथ हो गई है, तो उस पर जो फीड करने लग जाता है, ठीक है, जो उसको खत्म करने लग जाता है, दैट इज कॉल्ड, दे आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ। अब फंजाई दिया है, एल्गे दिया है, लाइकन दिया है, ब्रायोफाइट्स दिया है, इसमें पूछा गया सैप्रोट्रॉफ कौन सा है। ठीक है, तो इसमें जो फंजाई है वो सैप्रोट्रॉफ है और बाकी कोई भी सैप्रोट्रॉफ इनमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म। तो सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म किसमें होता है, मतलब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसमें होती है। अच्छा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप याद रखिएगा, सिम्बायोटिक का मतलब ये होता है कि एक किसी की प्रॉपर्टी जो है वो दूसरा यूज़ कर लेगा और दूसरे की कुछ प्रॉपर्टी पहला यूज़ कर लेगा। तो होगा क्या कि दोनों कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे की कुछ ना कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं और दोनों आपस में क्या करते हैं, एक रिलेशनशिप बना लेते हैं जिससे दोनों जीवित रहते हैं। ठीक है, जिंदा रहते हैं। तो इस तरीके से रिलेशनशिप एक बनता है जिसको कहा जाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो आपसे बोला गया है पिचर प्लांट, बी बोला गया राइजोबियम, सी बोला गया नन और डी बोला गया बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ना पिचर प्लांट में होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और ना ही राइजोबियम में होता है। किस में होता है, तो अभी हमने आपको बताया था लाइकेन में होता है। ठीक है, लिचन में होता है। तो यहाँ पर आपका ये आंसर जो होगा वो हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। इसका मतलब सी ऑप्शन जो होगा इसका सही होगा। याद रखिएगा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप अभी फिलहाल आप लोग को जो पढ़ना है उसमें सिर्फ एक ही चीज़ में आपको मिलेगा और वो क्या है, वो है आपका लाइकेन या लिचन। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोर प्लांट। तो आपको बताना है इसमें से इंसेक्टिवोर प्लांट कौन सा है, मतलब इंसेक्ट जो फीड करते हैं, उसमें आंसर हो जाएगा पिचर प्लांट। तो पिचर प्लांट क्या करता है, इंसेक्टिवोर होता है। और कसकटा क्या होता है, तो ये अभी हमने देखा था, ये कैसा होता है, तो ये अभी हम लोग देख चुके थे, इसमें पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो इस तरीके से ये हमारा 17 क्वेश्चन हो जाएगा। 18 क्वेश्चन पे आते हैं। इंसेक्टिवोर्स प्लांट ईट इंसेक्ट टू फुलफिल द नीड ऑफ डैश। तो जो इंसेक्टिवोर प्लांट होते हैं वो किसकी कौन सी उसकी चीज़ ऐसी होती है, मतलब उसके अंदर किस चीज़ की कमी होती है जिसको ये कंप्लीट करते हैं इंसेक्ट को खा के। जैसे कोई भी इंसेक्टिवोर प्लांट है तो उसने जब इंसेक्ट को खाया तो उसकी कौन सी नीड कंप्लीट हो गई, तो जो नाइट्रोजन की नीड थी वो क्या हो जाती है, कंप्लीट। मतलब इंसेक्टिवोर प्लांट जब इंसेक्ट्स को खाता है तो उसको क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है। तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें फिल इन द मैच द कॉलम फिर से करना है। तो क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल को आप किससे मैच करेंगे, देखिए यहाँ से इसको ले आते हैं तो क्लोरोफिल मैच हो जाएगा लीफ के साथ में। ए मार्बल अभी हमने बताया था, इसको कसकटा कहते हैं, ये पैरासाइट से मैच हो जाएगा। और नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं, तो इससे आप लोग मैच कर सकते हैं नाइट्रोजन को ए से। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें देखिए कहा गया द ऑर्गेनिज्म दैट टेक्स द न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डीकेइंग मैटर। तो देखिए ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डीकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं उनको क्या कहता है, तो दे आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे 20 क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। बाकी के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग बहुत जल्द आपके लिए लाते रहेंगे। हम लोग के साथ जुड़े रहिए और सीरीज़ को आगे शेयर करते रहिए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।